डिबेट स्टेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम सभी लोग बीपीएससी ट्री 2.0 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका डिस्कस करेंगे और साथ में अपने कोर्स के बारे में भी बताऊंगा। क्या आपको यूट्यूब पे कराए जाएंगे, क्या आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे और साथ में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और एग्जाम पैटर्न क्या था, ये सभी जानकारी मैं आपको आज के इस सेशन में बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से आप इस सेशन को देखेंगे। मैं आपके सामने सबसे पहले क्लियर कर दूं, यह बीपीएससी ट्री 2.0 का क्वेश्चन पेपर है। कब का है? तो 2.0 का क्वेश्चन पेपर है और आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वह कब है? तो 24 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होना शुरुआत हो जाएगा। कब से? तो 24 अगस्त से होना शुरुआत हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, आप इसे माइंड में आज ही फिक्स कर लीजिए। तभी आप क्या कर पाएँगे? आप ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँगे। कृपया करके इस सेशन को पूरा देखेंगे ताकि आपको कम से कम ट्रेड 2.0 के बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाए। किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सभी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना था जो कि एडमिट कार्ड पे मिलेगा। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह 2 पार्ट में डिवाइड था। जो क्वेश्चन पेपर था वह कितने पार्ट में? तो 2 पार्ट में डिवाइड था। पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में था लैंग्वेज पेपर, क्या बोलते हैं उसको? लैंग्वेज, जिसमें से इंग्लिश आपको हर हाल में चुनना ही था। इसके अलावा हिंदी चुन सकते हैं या संस्कृत या उर्दू, ठीक है? तो इसमें मान लीजिए आप सभी बच्चे जितने भी सेशन देख रहे हैं, उम्मीद है कि सभी बच्चे हिंदी ही चुनेंगे। ये जनरली लैंग्वेज पेपर था, पार्ट 1 सेक्शन था और इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और यह क्वालिफाइड था। क्या था? क्वालीफाई था, सिर्फ़ क्वालीफाइंग पेपर था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर 30 में अगर आपका 30 भी नंबर आता है, तो इसका मेरिट में कोई भी रोल नहीं होगा। अन्यथा अगर आप इसमें फ़ेल कर जाते हैं, अगर इस सेक्शन पार्ट 1 में ही आप फ़ेल कर जाते हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो मिनिमम कट ऑफ डिसाइड किए जाएँगे, अगर उतना भी आपका नहीं आता है, तो आपका पार्ट 2 चेक ही नहीं होगा। यानी कि इसमें आपको पास होना अनिवार्य है। सेक्शन ए में यानी कि पार्ट 1 में पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि पेपर तो 2 भाग में बँटा हुआ था, पेपर 2 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या-क्या पूछा गया था उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी मैं आपको बता दूँ। देखिए, पार्ट 2 के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा, जिसमें अलग-अलग सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जिसको जनरल सब्जेक्ट बोलते हैं, जनरल स्टडीज़ के सेक्शन के नाम से यह जाना जाता है। किसके सेक्शन के नाम से? तो जनरल स्टडीज़ के नाम से यह जाना जाता है। किसके नाम से? जनरल स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है। और इसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप सभी को पता है कि मेरिट आपका इसी पेपर पे बनता है, यानी कि 120 क्वेश्चन के आधार पे ही मेरिट लिस्ट तैयार होता है। क्या? मेरिट लिस्ट तैयार होता है और इसी पे आपकी नियुक्ति भी होगी। तो पार्ट 2 में आपको अच्छा खासा स्क्रॉल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतना जानकारी आपको हो गया होगा, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे, थोड़ी-सी और जानकारी पेपर 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर के साथ प्राप्त करेंगे। यहाँ पे किस-किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सभी जानकारी थोड़ा-सा बता दूँ। सबसे पहले रीजनिंग, मैथ, मैथ और साइंस, सोशल साइंस, और साइंस प्लस सोशल साइंस, एसएसटी, सॉरी एसएसटी क्या बोलते हैं? एसएसटी, ठीक है? यहाँ पे एसएसटी के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये साइंस और एसएसटी और इसके प्लस साथ में करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सभी जानकारी मैं आने वाले समय में अभी बता रहा हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार के साथ सेशन को देख लीजिए। सबसे पहले पेपर की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा, सभी इम्पोर्टेंट जानकारी दिए गए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और नीचे देखिए, यह पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आज ही भेज रहा हूँ, जो कि मैं सीटेट के लिए टारगेट ग्रुप बनाया था। उसी ग्रुप का नाम अब मैं चेंज करके जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा और मैं आज ही जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक का नाम होगा बीपीएससी ट्री 3.0 24 अगस्त टारगेट, ठीक है? इतना ही लिखा होगा और इसमें आपको डेली सेशन मिलेंगे, लेकिन सेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा क्वेश्चन पेपर के बारे में बता देता हूँ। अब पार्ट 1 में यह क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, इसमें 8 क्वेश्चन थे, जो कि आपका किस चीज़ से था? तो 8 क्वेश्चन थे, वह इंग्लिश के थे। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन थे? आप पेपर को देख लीजिएगा, इंग्लिश के 8 क्वेश्चन थे
इंग्लिश के 8 क्वेश्चन थे और बाकी जो लैंग्वेज में 22 क्वेश्चन थे, वह हिंदी सब्जेक्ट के थे। किसके थे? हिंदी के सब्जेक्ट के थे, ठीक है? यह हिंदी और इंग्लिश का मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इंग्लिश में क्या-क्या पूछा गया था? आर्टिकल्स पूछा गया। क्या पूछा गया है? आर्टिकल्स पूछा गया। क्या? आर्टिकल्स पूछा गया है। आप देख लीजिए ध्यान से मैं हाइलाइट कर देता हूँ। आर्टिकल्स पूछा गया था। इसमें ग्रामर पूरा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आर्टिकल्स देख लीजिएगा, आगे देखिए। आर्टिकल्स पढ़ने के तुरंत बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर 1-2 में यही दिया गया था। इसके बाद कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ गार्डन। तो जनरली आप पढ़ेंगे सीधा-सा मतलब यही है इंग्लिश पेपर का टेस्ट लेना कि आप इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत भी उसका ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। आपके पास वर्ड पावर है या नहीं है। ठीक है? इसी क्वेश्चन को जब 8 क्वेश्चन मैंने देखा, इसमें मुझे यही लगा कि इंग्लिश में कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और जो बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे, तो उम्मीद है कि इंग्लिश उसका निकल जाएगा, ठीक है? तो इसमें मात्र एक आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश सब्जेक्ट में सिर्फ आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ आर्टिकल, टेंस, वॉइस आप इतना पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। इंग्लिश में ज़्यादातर आप जनरल तैयारी कर लेंगे और जैसे कि आर्टिकल्स का सबसे पहले मैं बता दूँ, आर्टिकल्स का ARI, ARTI लिखेंगे, ठीक है? सॉरी, मीनिंग के लिए थोड़ा-सा एरर हो सकता है क्योंकि लिखने में दिक्कत हो जाता है। ARTICLES आर्टिकल्स, इसके साथ टेंस, जो बच्चे टेंस पढ़ेंगे उसके साथ ही आप वॉइस भी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है अभी तो ट्री 2.10 में तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आने वाले समय में ट्री 3.0 में हो सकता है कि आर्टिकल और वॉइस टेंस से भी क्वेश्चन पूछते। नैरेशन मैं नहीं कहूँगा क्योंकि प्राइमरी लेवल में उतना नैरेशन का इम्पोर्टेंट नहीं है और बच्चे तो इंग्लिश के बारे में बेसिक जानकारी ही ज्ञात करते हैं ना, तो मैं इसलिए थोड़ा-सा टेंस भी ऐड कर दिया हूँ, प्रीपोज़िशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रीपोज़िशन भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है? तो प्रीपोज़िशन के बारे में भी उम्मीद है आप पढ़ लेंगे। ये मात्र 4 टॉपिक, ठीक है? ये 4 टॉपिक का मैं वीडियो आपको सेशन में कैसे उपलब्ध कराऊँगा उसके बारे में जानकारी थोड़ा-सा आगे बताता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, आप मात्र आधा घंटा, 1 घंटा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, लेकिन बीपीएससी टेट 2.0 के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये तो हो गया आपका इंग्लिश पार्ट 1 जो सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। अब यहाँ पे हिंदी के जो 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? हिंदी के मैं आपको बता दूँ, हिंदी सेक्शन का 22 क्वेश्चन पूछा गया है, कितना? हिंदी सेक्शन का 22 क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें क्या-क्या पूछा गया था? सबसे पहले देख लीजिए उपसर्ग पूछा गया है। इसमें उपसर्ग युक्त शब्द है, उपसर्ग ही है। यहाँ पे देखिए कौन-सा समास है, यानी कि आपसे उपसर्ग, क्या उपसर्ग, प्रत्यय भी है, मैं प्रत्यय भी दिखा दूँगा। इसके अलावा समास है और लेखक के नाम है, महत्वपूर्ण जो लेखक हैं, उनके नाम भी पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये 4 टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और लेखक। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा कि हिंदी में ये चीज़ भी पढ़ लीजिए, इसके अलावा संधि भी है। संधि, समास यहीं पे आप ऐड कर लीजिए संधि, क्या? इसी के साथ संधि भी ऐड कर लीजिए, ठीक है? संधि समास हो गए, आगे थोड़ा-सा बढ़ता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए समुच्चय उपसर्ग है, इधर समास है और संधि है, ठीक है? यहाँ तक आपको जानकारी मिल गई। यहाँ पे प्रत्यय के बारे में, किस चीज़ के बारे में? यह प्रत्यय के बारे में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संधि विच्छेद है, संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे संधि विच्छेद भी आपका हो जाएगा। थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए समास है और इधर संधि है, समास, संधि। इसके अलावा अभी तक हमें कुछ भी इस पेपर में नहीं मिला है, तो थोड़ा-सा आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, तो आगे देखिए क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है, थोड़ा-सा आप पढ़ने की आवश्यकता है और ऐसे भी पार्ट 1 सिर्फ क्वालीफाइंग है, तो क्वालीफाइंग पे तो आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। लेकिन जो पार्ट 2 है उसमें आपको स्क्रॉलिंग सब्जेक्ट है और उसी में आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है। तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे तो थोड़ा-सा ध्यान से। हम सभी लोग एक साथ मिलकर अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सफलताएँ बीपीएससी ट्रे 3.0 में रंग लाएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इसके साथ आप एक थोड़ा-सा ऐड कर लीजिएगा विराम चिन्ह। क्या? विराम चिन्ह के बारे में भी जानकारी दी गई तो हम यहीं पे ऐड कर देते हैं विराम चिन्ह। क्या चीज़? तो विराम चिन्ह भी ऐड कर देते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूँगा। किस पे? टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा, यहाँ पे एरर आ रही है, थोड़ी-सी दिक्कत की सामनाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसे हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। सॉर्ट आउट हो भी गई। यहाँ पे हम लोग विराम चिन्ह भी नोट कर लेंगे। क्या? विराम चिन्ह, सॉरी, विराम चिन्ह। क्या? विराम चिन्ह। कोई दिक्कत नहीं। यह विराम चिन्ह है और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है? विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, विराम चिन्ह। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, विराम चिन्ह के अलावा अब क्या है, लेखक का नाम मैं आपको बता ही दिया हूँ, विराम चिन्ह हो ही गया और आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कौन-सा युग्म सही नहीं है अभी
विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन-सा युग्म सही नहीं है, तो यानी कि भाषा से संबंधित बेसिक जानकारी आपसे पूछी गई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यहाँ पे मगही किस उपभाषा की बोली है, ये भी आप जानते ही होंगे। यहाँ पे कुछ लेखक के नाम भी पूछे गए हैं, तो ये सभी जानकारी आपको होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको सेक्शन 2 के बारे में बताना है। यहाँ पे देखिए कुछ लेखक के नाम भी दिए गए, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन-सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे लेखक के बारे में जानकारी होगी तो आप निश्चित रूप से उससे भी हल कर पाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन समाप्त हो गया लैंग्वेज पेपर का। लैंग्वेज पेपर जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 जो है वह आपका लैंग्वेज पेपर समाप्त हुआ, ठीक है? आप लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद पार्ट 2 पे अटेम्प्ट करेंगे। आपका जो पार्ट 2 का पेपर था, उसमें आपको रीज़निंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर 1 में आप दे चुके हैं। रीज़निंग, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे पहले थोड़ा-सा ये देख लीजिए कि आपको जनरल पार्ट 2 में क्या पूछा गया था और मैथ के कितने क्वेश्चन आए थे। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यह क्वेश्चन किस चैप्टर से है और कैसे इसको आप सॉल्व कर पाते अपने एग्ज़ाम में। और इसका सॉल्यूशन मैं बहुत ही जल्द आपके यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूँगा। बीपीएससी ट्री 2.0 का और बीपीएससी ट्री ट्री 1.0 का, ठीक है? पहला और सेकंड जो एग्ज़ाम अभी 2 हुए हैं, तीसरा एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा, 24 अगस्त को होने वाली है। तो ध्यान से रखिएगा। ये दोनों पेपर का मैं सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करा के आपको कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूँगा, पीडीएफ और वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। कोर्सेज़ के बारे में क्या जानकारी है, उसके बारे में मैं आने वाले समय में अभी ही बता दूँगा या उसका एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैथ के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैथ के तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन ही थे, लेकिन मैथ के भी 15-16 क्वेश्चन थे, 15 से 16 क्वेश्चन थे। कितने? 15 से 16 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैथ में 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। यह आपका जो है यह रेशियो अनुपात से रिलेटेड है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोला तो निश्चित रूप से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेंगे। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें पढ़ना अति आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे पावर इसको बेसिक क्लास में जो हम लोग क्लासेस रखेंगे एप्लीकेशन पे उस पे इस सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बेसिक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो साधारण ब्याज है तो हम आपको सीधा-सा इतना ही बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट पढ़ लीजिएगा। इंटरेस्ट में आपका सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाएगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल और कंपाउंड तो दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से क्वेश्चन पेपर को देखते चलिए, एनालिसिस करते वक़्त मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, यह जो क्षेत्रमिति से यानी कि मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन पूछे हैं, काफ़ी ईज़ी है, लेकिन आप मेंसुरेशन चैप्टर को ही पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है, बेसिक ही पढ़ना है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएँगे आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछ दे। तो मेंसुरेशन भी आप बेसिक पढ़ लेंगे, क्लास 10 तक के लेवल को पढ़ लेंगे। यहाँ पे कहता है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है, उसके पास अभी भी 420 सेब है, तो मूल्यतः उसके पास थे कितने? यानी कि 100% सेब का पूछा जा रहा है कि कितना है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को 40% सेब बेचता है, तो मान लीजिए 100% होता है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 40% बेच दिया है, यानी कि इसके पास बचा कितना था 60%, तो 60% का मतलब दिया है 442 420 सॉरी 420 दिया हुआ है, यानी कि 1% का मतलब कितना होगा? 1% का मतलब हो जाएगा 420/60 420/7 यानी कि 1% का मतलब है आपका ₹7 तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 100% का मतलब 1% का मतलब 7 तो 100% का हो जाएगा आपका 700 क्या हो जाएगा? 700 तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी कि यह परसेंटेज से रिलेटेड है, किस चीज़ से? तो परसेंटेज से रिलेटेड है। इसका सॉर्ट आउट मैं आपको बहुत ही जल्द यूट्यूब पे उपलब्ध करा दूँगा, थोड़ा-सा ध्यान से। परसेंटेज भी पढ़ना है, मेंसुरेशन भी पढ़ना है, इसके अलावा बेसिक भी पढ़ना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक जानकारी और है, यहाँ पे कहता है इसका विकर्ण क्या है? तो ये भी आपका किस चीज़ में आएगा? मेंसुरेशन में ही आ जाएगा, बेसिक ही है, मेंसुरेशन में आ जाएगा और उम्मीद करता हूँ जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तो कम से कम सीटेट लेवल के मेंसुरेशन को ज़रूर पढ़ेंगे। उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए मेंसुरेशन चैप्टर भी। आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको मैं ये नहीं कह रहा कि त्रिकोणमिति पढ़ना है या हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है या ज़्यादातर टाइम आपको वेस्ट कर लेना है, क्योंकि जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसमें से कुछ बहुत अच्छे से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ़ उसी का करा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो आपको काफ़ी एडवांस लेवल में करा रहे हैं, तो ज़्यादा एडवांस लेवल पे आपको ना करके, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे थोड़ा-सा अपर लेवल तक हम लोग तैयारी करेंगे ताकि आने वाले समय में अगर क्वेश्चन का पैटर्न भी हार्ड हो, तो हम उसे काफ़ी ईज़ी वे में सॉल्व कर पाएँ।
देखिए, यहाँ पे गुणनखंडों में से क्या है, इसको सोल्व करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। तो ध्यान से अगर आप सोल्व करेंगे तो निश्चित रूप से इसका गुणनखंड में से क्या है, वो आपसे बताना है तो बता पाएँगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि फैक्टर से गुणनखंड से रिलेटेड है, यानी कि फैक्टर से रिलेटेड है। फैक्टर से रिलेटेड है, आप पढ़ ही लेंगे, बेसिक क्लास जब होगी तो उसमें आपको ये सभी जानकारी आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा है इसको आपको सोल्व करना है, गुणा करके सॉर्ट आउट करना है, तो कैसे इसका सिम्प्लीफाई करना है यानी कि इसका आंसर निकलना है। तो मैं आपको यहाँ ही बता देता हूँ कि सिम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं इसको क्या? सिम्प्लीफिकेशन सरलीकरण कर सकते हैं, x का मान निकालना है या जनरली जो मान निकालना है वो निकल जाएगा। पावर घातांक उसी में आता है यानी कि स्क्वायर रूट ये सभी उसी में निकल जाएगा। क्यूब, रूट, क्यूब, स्क्वायर ये सभी जानकारी हो जाएगी। ये इक्वेशन आता है यानी कि इसको भी हम लोग सिम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्प्लीफिकेशन सरलीकरण बोलते हैं। इसका x का मान निकालना है क्या? x का मान निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग निकाल ही लेंगे। यहाँ पे ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें फँस भी गए थे। बहुत सारे बच्चे इसमें फँस भी गए थे। बहुत सारे बच्चे फँस गए थे, तो थोड़ा-सा ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे x और y का मान रख के सिर्फ़ पुट अप करना था। इसे भी हम लोग सिम्प्लीफिकेशन में ही लाएँगे, किसमें? तो सिम्प्लीफिकेशन में ही लाएँगे और उम्मीद करते हैं कि अभी तक ज़्यादातर चैप्टर का नाम तो आया नहीं है आपके पास। पहला है बेसिक, अगर हमारी क्लासेस को आप जॉइन करेंगे तो निश्चित रूप से पहला होगा आपका बेसिक, जिसमें से एलसीएम, एचसीएफ जो भी बेसिक जानकारी है, वो सभी कंप्लीट करा दिए जाएँगे। इसके अलावा दूसरा होगा आपका इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा होगा परसेंटेज, इसके अलावा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या होगा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसके अलावा एक और जानकारी होगी मेंसुरेशन। मात्र यही 4-5 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हम लोग ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएँगे लेकिन बस इतना करेंगे कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अगर उससे क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो निश्चित रूप से आप बना पाएँ। यहाँ पे देखिए, ये मेंसुरेशन नहीं, ये आपका मेंसुरेशन का ही टॉपिक है। क्या? देखिए, यहाँ पे जैसे ही क्षेत्रफल आ जाएगा तो मेंसुरेशन से ही है। आयतन हो, तो ये सभी क्या है? मेंसुरेशन का ही टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैथ में पूछे गए थे, यह एक्स और वाई का मान निकालना है, तो यह एक्स और वाई का जो मान निकालना है, ये भी आपका किस चीज़ में आएगा? सिम्प्लीफिकेशन में ही आ जाएगा। यानी कि अभी तक ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना पाए, ठीक है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था जिसका आप आंसर नहीं बता पाए थे। 46 तक जो क्वेश्चन थे वो आपका मैथ का था। किसका था? मैथ का था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है। किस चीज़ का स्टार्ट? साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है। निष्कर्ष, धातु निष्कर्ष में से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये साइंस के क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो भी सेशन मैं आपको बताया हूँ, इसमें आपको आपको बता दूँ, मैथ के 15 से 16 क्वेश्चन है, 15 से 16 क्वेश्चन है, आप काउंट कर लीजिए क्योंकि यह 30 से स्टार्ट हुआ था और 46 तक है, तो आपका 16 क्वेश्चन इसमें मैथ के पूछे गए थे, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है पहला बेसिक यानी कि एक्स और वाई का मान या आप सिम्प्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं या स्क्वायर बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं, क्यूब बोल सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको बेसिक में मैं करा दूँगा, अगर आप हमारी क्लासेस को जॉइन करते हैं। आने वाले समय में क्लासेस तो लॉन्च एप्लीकेशन पे होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा आपको यूट्यूब पे भी फ्री सेशन होंगे जे लेकिन उसमें प्रैक्टिस सेट होंगे। क्या होंगे? प्रैक्टिस सेट होंगी। कृपया करके ध्यान से अभी बातें को समझ लीजिए ताकि आप खुद से भी पढ़ाई करें तो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बेसिक में ये सभी जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इसमें परसेंटेज भी करा दूँगा क्योंकि परसेंटेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी क्लासेस बहुत ही जल्द आपको एप्लीकेशन में मिल जाएँगे और मैं आपको बता दूँ कि फरवरी मंथ में ही मिल जाएँगे, परसेंटेज भी मिल जाएँगे, प्रॉफिट लॉस भी मिल जाएगा। प्रॉफिट लॉस भी अलग से कंप्लीट करा दूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लीट करते हैं इसे और कमेंट भी करते हैं कि सर कम से कम प्रॉफिट लॉस तो करा ही दीजिए, तो इतना करा दूँगा। इसके अलावा मेंसुरेशन भी है, परसेंटेज है, इसके अलावा रेशियो है, ये सभी जानकारी मैं आपको करा दूँगा और इसके अलावा जो भी आप टॉपिक बोलेंगे, अगर आप कहते हैं, तो उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ये सभी जानकारी आपको टॉपिक वाइज़ कहाँ पे मिलेंगे? आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेंगे। इसके अलावा क्लासेस नोट्स जो डीवीएस टीच पे यूट्यूब पे होंगे, वो बिल्कुल क्लासेस नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए जाएँगे, तो उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये साइंस का टॉपिक है, तो इसमें आप ज़्यादातर साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे गए थे। कहाँ से पूछे गए थे? तो एससीईआरटी से पूछे गए थे। एससीईआरटी बिहार जो टेक्स्ट बुक है, कहाँ का? बिहार टेक्स्ट बुक है। जो बिहार टेक्स्ट बुक है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पूछे गए थे, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा और मैं बता दूँ कि साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन आपको किस चीज़ से पूछा गया था? एससीईआरटी के यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक से पूछा गया था। इसमें मैं आपको बता दूँ साइंस का क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन आपका सिर्फ साइंस का था। साइंस में भी अगर चैप्टर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बाँटा जाए, तो ऐसे तो 1 टू 10 तक 8 तक तो बोल सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो अलग होता ही नहीं है।
लेकिन 9th और 10th में आप जाते हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग हो जाता है। अगर उसके आधार पे भी हम लोग डिवाइड करें, तो यहाँ पे बायोलॉजी के वहीं कह सकते हैं फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन वहीं कह सकते हैं कि 6, 6 और 7 यानी कि ज़्यादातर इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। ईवीएस का भी 1-2 क्वेश्चन था, ईवीएस का भी 1-2 क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ईवीएस आप सीटेट के लिए जो पढ़े थे, उससे ईवीएस की काम चल जाएगी। साइंस में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे और ईवीएस आप जितना पढ़े उससे फोकस आपका काम हो जाएगा। यानी कि एससीईआरटी आपको पढ़ना है कहाँ तक? तो कम से कम आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से? देखिए, ज़्यादातर जानकारी जो है बायोलॉजी के बारे में या फिज़िक्स के बारे में, वह क्लास 3 से स्टार्ट कीजिएगा और मिनिमम क्लास 8 तक हर हाल में पढ़ लीजिएगा। अपर पढ़िए या नहीं पढ़िए, लेकिन बेसिक बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जानकारी निकल जाएगी। आप ये प्रिज़्म के बारे में आप कहेंगे सर क्लास 8 में तो है नहीं प्रिज़्म, तो कोई बात नहीं। आप 9th का अगर आप 3 टू 8 कंप्लीट कर लेते, तो निश्चित रूप से 9th और 10th को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसे थोड़ा-सा ओरली या किसी का प्रैक्टिस सेट भी देख लेते हैं ना, सेशन यूट्यूब पे ही देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट जानकारी एसएसटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो 24-25 क्वेश्चन है, वो आपका किस चीज़ का था? वह आपका क्वेश्चन साइंस का था। इसके अलावा अब आपको करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएँगे, जैसे कि देखिए, अब ये करेंट अफेयर्स का सेक्शन है, तो करेंट अफेयर्स का भी सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या? करेंट अफेयर्स का भी सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखिए, अध्यक्ष पूछा गया है, अध्यक्ष है। यहाँ पे भी ये बिपरजॉय जो आया था क्या है? सुनामी का नाम है, तो कहाँ से आया था? तूफ़ान है, चक्रवाती तूफ़ान, तो कहाँ से आया था? इसका नाम कौन रखा था? कहाँ-कहाँ इसका प्रकोप था? ये सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है? ये जानकारी तो आपको पता ही होगी। देख लीजिए क्वेश्चन किस-किस टाइप के पूछे गए थे। या मध्याह्न भोजन का जो बिहार से रिलेटेड है, इसका नया नाम क्या कर दिया था? पीएम पोषण योजना कर दिया गया क्या? पीएम पोषण योजना ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रधानमंत्री का क्या नाम? तो थोड़ा-सा ओवरऑल किसी का भी करंट अफेयर्स आप फॉलो कर लीजिएगा। आपको पता बता दूँ कि उत्कर्ष क्लासेस काफ़ी फ़ेमस है करंट अफ़ेयर्स के लिए, तो संभव हो तो उत्कर्ष क्लासेस आप देख लीजिएगा करंट अफ़ेयर्स के लिए। लेकिन यह काफ़ी लंबा सेशन होता है, लगभग 2 घंटे का। बोल सकते हैं 1.5 घंटा प्लस और 2 घंटा माइनस, यानी कि मिनिमम मान सकते हैं कि 2 घंटा आपका करंट अफ़ेयर्स में वेस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं तो करंट अफ़ेयर्स के लिए उत्कर्ष क्लासेस को फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे चैनल हैं, उसे भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। आपको जो उचित लगे, जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आए, उससे आप फ़ॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे महोत्सव के बारे में जानकारी पूछा गया था, बिहार से रिलेटेड काफ़ी जानकारी थी। बिहार सरकार का स्टेट आइकॉन कौन है? इसके बारे में जानकारी दी गई थी, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। करंट अफ़ेयर्स आप पढ़ेंगे किसी का भी तो आपको निश्चित रूप से उसका हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफ़ेयर्स के, उसके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि करंट अफ़ेयर्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको बता दूँ, करंट अफ़ेयर्स का जो क्वेश्चन है, वह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था। अगर आप मैथ और रीज़निंग के अलावा करंट अफ़ेयर्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको बता दूँ करंट अफ़ेयर्स का भी 15 से 16 क्वेश्चन था। कितने? 15 से 16 क्वेश्चन थे। साइंस के 20 से 22 क्वेश्चन थे और मैथ रीज़निंग के मिला दूँ तो 30 क्वेश्चन थे। मैथ और रीज़निंग को मिला दूँ तो 30 क्वेश्चन थे। लेकिन आगे थोड़ा-सा चलते हैं, थोड़ा-सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। इसके अलावा हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? इसके अलावा हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? तो हम सभी लोग अब एसएसटी के बारे में बात करेंगे। सूर्य क्या है? तो ये सभी आपको कहाँ से मिल जाएँगे? या आपको जीवाश्म, ये सभी एक ग्लोब पर 1 डिग्री का अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएँ कितनी हैं? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये आप कह सकते हैं कि एसएसटी सेक्शन का है, एसएसटी सेक्शन का है और एसएसटी सेक्शन का ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था। मिनिमम आप मान सकते हैं कि मैथ का है अभी तक कितना? 15 क्वेश्चन मान लेते हैं, लेकिन 16 क्वेश्चन अभी स्ट्रेट 2.0 में पूछा गया था। रीज़निंग का हम लोग बाद में देख लेंगे, सबसे लास्ट में रीज़निंग का ही क्वेश्चन है। इसके अलावा हम सभी लोग अभी साइंस देखें, तो साइंस का क्वेश्चन वहीं 20-22 मान लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। एसएसटी का क्वेश्चन बाद में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए रीज़निंग है, करेंट अफ़ेयर्स है, तो करेंट अफ़ेयर्स का मैं आपको बोला कि 15-16 क्वेश्चन है, 15 ही काउंट कर लीजिए। यहाँ पे रीज़निंग भी आपका 15 के आस-पास में, तो 15 तिया 45, अब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, तो 55 क्वेश्चन आपका किसका है? 55 क्वेश्चन आपका एसएसटी का, टोटली एसएसटी का क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहें, तो मैथ, रीजनिंग और आप एसएसटी करंट अफेयर्स को फॉलो कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आप एसएसटी के लिए ज़्यादातर कहाँ से फॉलो करेंगे? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे, एससीईआरटी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे क्या? एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर वहीं 3 टू 8 मिनिमम पढ़ ही लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 टू 8 में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन 5 से ऊपर जैसे जाएँगे आप 5 टू 6 में, तो आपको एससीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएँगे और अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगी और ये सभी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपको मिलेंगे। तो थोड़ा-सा हम लोग रीजनिंग की ओर चलते हैं और रीजनिंग में किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं आपको कौन-कौन सा टॉपिक कोर्स में कराने वाला हूँ, इस सभी जानकारी मैं अब आपको थोड़ा-सा सबसे लास्ट में ले चलता हूँ और वहाँ पे बता देता हूँ।
इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। उसे ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप जॉइन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली का प्रतिदिन का जो क्लासेस होगा यूट्यूब पे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। देखिए, यहाँ तक जो क्वेश्चन है वह सभी समाप्त होते हैं और इसके जस्ट नीचे आपको किस चीज़ का क्वेश्चन पेपर दिया गया है? तो नीचे आपको रीज़निंग का सेक्शन है। किस चीज़ का? रीज़निंग का सेक्शन है और मैं आप सभी को बता दूँ कि रीज़निंग के भी लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन थे। इस सार्थक क्रम में आप बोल सकते हैं ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस चीज़ से? ऑर्डर से। और यहाँ पे कहता है कितना बड़ा और कितना छोटा तो यह आपका किस चीज़ से है? ऐज से रिलेटेड नहीं होकर किस चीज़ से है? ऑर्डर से ही है। यानी कि हम बोल सकते हैं रैंकिंग भी इसको बोल सकते हैं। क्या? बहुत सारे बच्चे इसको रैंकिंग भी बोलते हैं कि सर रैंकिंग क्रम में ही इसको व्यवस्थित करना है, कौन पहले कौन बाद में आएगा। इसको रैंकिंग भी बोल सकते हैं। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है और मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही कम समय में ये सभी सारे कोर्सेज़ कंप्लीट करा दिए जाएँगे। यहाँ पे यह कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है क्या? कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे, जब भी आप कंप्लीट करेंगे तो इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईज़ी वे में आप पूरा अल्फ़ाबेटिकल को मुँह पर याद कर लेंगे कि कितने नंबर पे क्या आता है। जी आपका 7 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है, एच आपका 8 नंबर पे आता है और वाई 25 नंबर पे आता है। आप कोई भी बोलिए, टी आपका 20 नंबर पे होता है, ई पे 5 होता है। ये सभी जानकारी आपको काफ़ी ईज़ी वे में जैसे हमें याद है उसी तरीके से आपको भी याद हो जाएँगे अगर आप सेशन को कंप्लीट करते हैं तो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कहता है कि कौन-सा अक्षर नहीं बनेगा। इतना अक्षरों में से कौन-सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? यानी कि ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, किसका? डिक्शनरी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि जब आप सेशन में कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही ईज़ी वे में आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। यह एनालॉजी का क्वेश्चन है क्या? एनालॉजी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हल्का-हल्का क्वेश्चन पूछा गया था। रीज़निंग का मात्र एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपसे नहीं बनने वाला था या हार्ड क्वेश्चन बीपीएससी ट्रिक 2.0 में पूछा गया था। देखिए, यह क्लॉक का है, किसका? क्लॉक का है या आपका नंबर सीरीज़ बोल सकते हैं क्या? नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन बोल सकते हैं। जब हम लोग रैंकिंग पढ़ेंगे या रीज़निंग का जब सेक्शन चलेगा तो वहाँ पे सीरीज़ पढ़ेंगे। सीरीज़ में ही हम लोग नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे। मिसिंग नंबर सीरीज़ में बहुत सारे सीरीज़ आ जाते हैं, मिसिंग नंबर आ जाते हैं, हिडन नंबर आ जाते हैं, बहुत सारा चैप्टर है जो कि आपको एप्लीकेशन पे करा दिए जाएँगे कंप्लीट और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यूट्यूब पे भी कंप्लीट कराए जाएँगे। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और आपको टाइमिंग कम मिलेंगे यानी कि कॉन्सेप्ट कम होगा लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है इसके बारे में जानकारी होगी। आप चाहे तो यूट्यूब से भी क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अलग से आपको सेपरेट क्लासेस ज़रूर उपलब्ध करा दिए जाएँगे कि आपको सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से, किस सेक्शन से आपको क्या-क्या पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का है क्या? कोडिंग डिकोडिंग का है। इसको 9 गुना 7 बराबर 32 लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है? या कोडिंग डिकोडिंग का है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग डिकोडिंग ही बोलते हैं। अगर आप इस लॉजिक को फाइंड कर लेते हैं, इसका इसमें भी लॉजिक होगा, इसका लॉजिक इसमें भी होगा, तो उसी लॉजिक का प्रयोग करके 19 गुना 11 का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। यह है आपका फिगर काउंटिंग से क्या? फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार सेशन को कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से सभी फिगर काउंटिंग को आप काउंट करना शुरू कर देंगे। देखिए, किसी का कोर्स जॉइन कीजिए या नहीं कीजिए, आप चाहे तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ रीज़निंग के लिए मान लीजिए क्लॉक बताया, तो क्लॉक अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, तो क्लॉक आप यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए और वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे। आपको जो वीडियो अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट के साथ, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट के साथ उसे एक्सेस कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को आप उपलब्ध करा लीजिएगा। कोर्स बाय करने का बस इतना ही सा बेनिफिट मिलता है कि आप एक चार्ज को पे करते हैं और उसके लिए आपको सभी कंटेंट को एक जगह अरेंज करके उपलब्ध करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है? एक जगह अरेंज करके उपलब्ध करा दिया जाता है। हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे हो, तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर भी कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हैं? क्लियर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यह बता दूँ कि मिसिंग नंबर का चैप्टर है क्या? मिसिंग नंबर का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इस तरीके से भी आप क्वेश्चन पेपर को थोड़ा-सा एनालिसिस करते तो आपको जानकारी मिल जाती। इसके अलावा थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे रीज़निंग के मात्र एक ही ऐसा टॉपिक था जिसका क्वेश्चन आपको हार्ड लगा होगा या नहीं बना होगा। यह आपका है ऑड वन आउट का यानी कि इनमें से कौन-सा एक अलग है, ऑड वन आउट का है। और यहाँ पे जो कहता है यदि आप एक प्रबंधक हैं तो आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधन के रूप में आप क्या करेंगे? तो यह स्टेटमेंट एंड कथन का है, आपका निर्णय कन्क्लूज़न स्टेटमेंट एंड क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट एंड कन्क्लूज़न 1 मिनट सॉरी स्टेटमेंट एंड कन्क्लूज़न से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट एंड कन्क्लूज़न से संबंधित क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि जब भी यही एक क्वेश्चन ऐसा था, जिसमें आपको सोचन शक्ति की यानी कि मानसिक क्षमता का उपयोग किया गया था, यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ कि यही एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको आपको अटेम्प्ट करने में थोड़ी-सी परेशानी हुई होगी। आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा क्वेश्चन नंबर 146 नंबर देख लीजिए, अल्फाबेटिकल कोडिंग किया गया है।
ए का अपोजिट जेड होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एम का अपोजिट एन होता है और वाई का अपोजिट बी होता है। यह देखिए ए आपका 1 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है। देखिए इसके अंतर में 6 का अंतर है, कितने का? इसके अंतर में 6 का अंतर है, इसके अंतर में भी 6 का है, इसके अंतर में कितना का होगा? फिर से 6 का, तो 6 यानी कि 19 नंबर पे आपका क्या आता है? तो एस आता है। अगला देखिए एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 19 अपोजिट हम लोग निकालते कैसे? तो 27 में से 19 घटा दीजिए, क्या आएगा? 8 आएगा। तो 27 में से आप 8 घटाएँगे, 27 में से आप 8 घटाएँगे तो क्या आ जाएगा? 27 में से 8 घटाएँगे तो 19 आ जाएगा। तो 8 नंबर पे क्या आता है? 8 नंबर पे आपका क्या आता है? तो एस के साथ देख लीजिए क्या दिया गया है? एस के साथ क्या दिया गया है? तो एस के साथ आपका एच दिया गया है, तो एस के साथ एच आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो कैसे निकालेंगे? ये सभी जानकारी बहुत ही ईज़ी वे में आपको बता दिए जाएँगे। यह क्वेश्चन जो है, यह रैंकिंग का क्वेश्चन है और कितना होगा इसके बारे में जानकारी पूछा गया है। उसके बाद कितने लड़के हैं, ठीक है? उसके बाद कितने लड़के हैं, तो ये रैंकिंग का क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि जब भी सेशन चलेगी, काफ़ी अच्छी चलेगी और आप सभी लोग अच्छे से उससे क्या करेंगे, जॉइन भी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 147 है, रिमोट को ROTEME लिखा गया है, तो कैसे कोडेड किया गया है? उसी भाषा में SLOWELY को क्या लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूँ इस कोड को कैसे लिखा गया है, जब भी सेशन आएगी तो आपको पता लगेगा ही। तो थोड़ा-सा जानकारी मैं आपको अभी बता देता हूँ, कैसे कोड किया गया है। सबसे पहले देख लीजिए REMOTE को लिखा क्या है? ROTEME यही ना लिखा है क्या? तो देखिए यहाँ से तो फ्रंट वाला फ्रंट उठा लिया, तो शुरुआत एस का तो एस ही होगा, एस का एस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी ई है, तो RO या OTE एक साइड से उठा लिया था, एस यहाँ पे WLY मिलेगा, एस के बाद क्या मिलेगा? तो एल वाई एस डब्ल्यू एल वाई एस डब्ल्यू एल वाई आपका किस में हो जाएगा? तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन मिल जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा क्योंकि एस डब्ल्यू एल वाई तो कोई दिया ही नहीं है। मान लीजिए नहीं है तो थोड़ा देर के लिए ई को छोड़कर इस ई को छोड़कर जो लास्ट वाला ई है इसको छोड़कर दूसरा भी ई तो हो सकता है ना, क्योंकि इससे पहले भी तो हमारे पास ई उपलब्ध है। तो हो सकता है दूसरे वाले ई को ही लिया हो। चलिए थोड़ा-सा उससे भी हम लोग कर लेते हैं। ओटीई पहले लिख लिया था, आरओटीई हो गया, यहाँ से ई उठा लेता है। तो एस एल डब वाई को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वाई यहाँ से हम लोग छोड़ दिए तो वाई छोड़ देते हैं। एसडब्ल्यूएल उसके बाद वो भी तो नहीं है, वो भी तो नहीं है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। इसी के अलावा यहाँ पे कहता है ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, यानी कि ऑड वन आउट का है। इसमें से कौन-सा भिन्न है, इसके बारे में जानकारी बताना है और इसी के साथ आपका सेशन तो कंप्लीट होता है। कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं सभी क्वेश्चन का जानकारी आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि कौन-सा क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे गए थे। मैथ और रीजनिंग का स्पेशली करके बताया हूँ और साथ में कोर्सेज़ के बारे में जानकारी मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि यूट्यूब पे किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे और कैसे आपको उसके बारे में सेशन बताई जाएगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप ध्यान से इसे देख लीजिएगा, क्या करेंगे? थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे होंगे, उससे भी थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाए और साथ में हमें भी सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि और बच्चे देखेंगे तो मुझे भी मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन आएगा कि ताकि हम आपके सेशन को और अच्छे से उपलब्ध कर पाएँ, जल्दी-जल्दी सेशन को उपलब्ध करा पाएँ, ठीक है? इसी के साथ अपने सेशन के बारे में कुछ जानकारी बता देता हूँ कि यूट्यूब पे आपको क्या-क्या मिलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बीपीएससी ट्री 3.0 ट्री 3.0 यूट्यूब पे होंगे रात्रि 8 बजे। इसमें सेशन में रहेंगे मैथ प्लस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आपके बीपीएससी ट्री 2.0 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के आधारित 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। क्या? प्रैक्टिस सेट होगा। यानी कि 30 क्वेश्चन लाए जाएँगे, लगभग 1 घंटे के अंदर में तीसों क्वेश्चन को कंप्लीट करके हम लोग सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे कहाँ पे? डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिलेंगे, ऐप पे कोर्स मिलेंगे, जहाँ पे हम सभी लोग मैं आपको बता दूँ एक पीडीएफ वन शॉट मिलेगा, वन क्लास मिलेगा, जिसमें आप साइंस के बेसिक नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एससीईआरटी के आधारित क्लास वाइज़ मैं आपको क्या उपलब्ध करा दूँगा, हैंड रिटेन नोट्स उपलब्ध करा दूँगा। हैंड निट रिटेन नोट्स उपलब्ध करा दूँगा। नोट्स उपलब्ध करा दूँगा और इसके अलावा एक जानकारी और बता दूँ क्या? एससीईआरटी का नोट्स उपलब्ध करा दूँगा और इसी के साथ मैं आपको एसएसटी का भी उपलब्ध कराऊँगा क्या? एसएसटी का भी उपलब्ध करा दूँगा। जो इम्पोर्टेंट है उसका उपलब्ध करा दूँगा, बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश का
मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन हिंदी, इंग्लिश का भी कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स उपलब्ध कम से कम हो जाए। हिंदी का उपलब्ध हो जाए, जैसे कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो है, इसके बारे में बेसिक जानकारी जो है, उसका भी आपको पीडीएफ सिर्फ़ उपलब्ध होगा, क्लास नहीं। मैं क्लास के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ़ आपको पीडीएफ ज़रूर उपलब्ध हो जाएँगे। इसके अलावा जो है, कोर्स ज़्यादातर फ़ोकस रहेंगे मैथ और रीज़निंग के लिए। 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो बच्चे सेशन को आप जॉइन करेंगे, यानी कि ऐप पे कोर्स को जॉइन करेंगे, वहाँ पे 30 क्वेश्चन में से सभी बच्चे का टारगेट रहेगा कि 30 में 30 सभी बच्चे ला पाएँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट में हमने भी तैयारी कराया था और वहाँ से जो बच्चे यूट्यूब पे भी पढ़े थे, उनका लगभग 15 में 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफ़ी ईज़ी वे में बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे थे। जो एप्लीकेशन पे थे, वह सभी 15 में 15 अटेम्प्ट करके, और हमें बहुत सारा मैसेज भी आया कि आपका बहुत अच्छा कोर्स था या हमें बेनिफिट हुआ एग्ज़ाम में। तो उसी तरीके से मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जो कोर्स आ रहा है, यह कोर्सेज़ आपको 1 फरवरी से एप्लीकेशन पे क्या होंगे, क्लासेस लाइव मिल जाएँगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएँगे। आप क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन उस सभी के बारे में जानकारी आपको अलग से कल ही एक सेशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसमें सिलेबस क्या है, उसके बारे में कौन-कौन सा टॉपिक मैं आपको कोर्स में कराऊँगा और यूट्यूब पे क्या-क्या होंगे, ये सभी जानकारी कल के सेशन में बता दूँगा। आज के इस सेशन में मैं आपको बस इतना ही जानकारी बताया कि किस-किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितना क्वेश्चन था और साथ में आपको कैसे पढ़नी चाहिए, किस सेक्शन के लिए कौन-सा बुक इम्पोर्टेंट है, ये सभी जानकारी बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा-सा वीडियो को लाइक करके काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कमेंट कर दीजिएगा नीचे में, ताकि मुझे भी मनोबल बढ़ता रहे, मोटिवेशन आ जाए, ताकि आपके बारे में और भी सेशन उपलब्ध कर पाऊँ। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।